मैं दिलीप कावरिया, वसई विराट समाचार से आज आपको एक ऐसी खबर की तरफ लेके जा रहा हूं। वो खबर को सुनकर और जानकर आपको भी लगेगा कि हमको भी इस तरह का कुछ कार्यक्रम या उपक्रम करना चाहिए। लॉकडाउन लगभग 4 महीने से चालू था, उसमें कुछ छूट मिली है। लॉकडाउन 1 और 2 में काफ़ी सामाजिक संस्थाओं ने लोगों के लिए सेवा कार्य किए थे, लोगों तक खाना पहुंचाया था। उसके बाद जैसे जैसे छूट मिली लॉकडाउन में, वैसे वैसे सामाजिक संस्थाओं के भी दायरा सेवा करने का कम होता गया। पर आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जिन्होंने एक नया ही उपक्रम चालू किया है। आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ है अतुल चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर प्रेसिडेंट अतुल भाई। अतुल भाई, स्वागत है आपका वसई विराट समाचार में। नमस्ते। आपका जो ये 5 रुपये की जो थाली, इसकी योजना के बारे में सब विस्तार बताइए। सर, पिछले 22 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ और 22 तारीख से अतुल्य चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से हमने लोगों को अनाज का वितरण किया। करीब करीब 200 से 225 फैमिलीज़ को कम से कम 15 दिन का अनाज का वितरण किया। लेकिन वहाँ किधर तो भी हमको ऐसा लगा कि 15 दिन के बाद वही लोग दोबारा वापस हमारे पास आने लगे और वो हमको ये कहने लगे कि सर, वापस अगर किधर से किट का होता है तो देखिए। तो हमने इस बारे में सोचा और हमारी टीम लोग के साथ में हमने जब भी बैठ के और चर्चा की, तभी कुछ लोगों ने, जैसे हमारे मानसी सिंह, अनिल वाघेला साहब है, रुपेश सिंह जी है, इन्होंने हमको बताया कि सर हम काम करते हैं सर कि 5 रुपये में हम दाल चावल का कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो काफ़ी सोच के बाद 15 दिन से हम लोग ये बात सोच रहे थे और 15 दिन के बाद हमने डिसीज़न ले लिया कि हम एक काम करते हैं कि 21 तारीख को जो श्रावण का पहला दिन है, उसी दिन से हम ये कार्यक्रम चालू करते हैं। और नो डाउट जिस दिन हमने व्हाट्सएप पे इस मैसेज को जहाँ जहाँ भेजा, वहाँ से हमको बहुत अच्छा रिप्लाई आया और काफ़ी लोगों ने इसे मनपूर्वक हमारा आभार भी माना है उन्होंने, और कहा कि बहुत अच्छा काम है सर, आपको हमारे तरफ से तन मन धन से जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तब आप हमें याद कीजिए। इस कार्यक्रम में काफ़ी सारे लोग, हमारे वेल विशर, छोटे से छोटे आदमी, बड़े से बड़े लोग, जैसे आज का जो पहला दिन और पहला दिन का जो अपना दाल चावल का जो कॉन्सेप्ट का खाने का जो खर्चा है, वो राजेश बख्शी, लायन राजेश बख्शी साहब ने उठाया है। और उन्होंने फ़ोन करके बता दिया मुझे कि अतुल भाई, આજનું જે જમવાનું છે 5 રૂપિયામાં જે તમે આપવાના છો તો એ મારા તરફથી હશે। તો मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और ऐसे ही अतुल्य चैरिटेबल ट्रस्ट को आप सब आगे बढ़ाइए और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। सर, रोज का कितने लोगों का टारगेट लगा रखा है आपने? सर, पहला दिन है तो पहला दिन जो बोलते हैं ना कि 111, और हमने 125 लोगों का पहला दिन का हमने टारगेट रखा है। और यहाँ तक हमने ये तैयारी रखी है कि अगर 125 के ऊपर भी अगर कोई आते हैं तो हम पहले दिन उनको दोबारा बना के और उनको दोबारा वापस हम उनको खाना खिलाएंगे। वो चाहे 3 के 4 बज जावे तो भी चलेगा। दूसरा एक सवाल है सर कि जो योजना है, हाँ, वो कितने दिन या कितने महीने तक चलाने की कुछ योजना आपकी? सर, कोशिश तो ये रहेगी कि हमने तो ये सोचा था कि लॉकडाउन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ये हम योजना चालू रखेंगे। लेकिन अगर आप लोग और हमारे वेल विशर और हमारे भूदेव और हमारे दाताओं, इनकी अगर मंजूरी रही तो हम इसे लाइफ टाइम तक चालू रखेंगे। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से आह्वान कीजिए कि इस कॉन्सेप्ट में आप जुड़िए और एक दिन का अगर खर्चा देना है तो कितना रुपया, जरा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए आप। ज़रूर। इस योजना का पर डे का खर्चा जो हमने एक अंदाज निकाला हुआ है, अगर आप 30 रुपये पकड़ो तो हम कम से कम अगर
200-250 आदमी को खाना खिलाते हैं तो 30 रुपये के हिसाब से जो 12 से 15 हज़ार के आसपास पर डे जाता है। और वसई विरार समाचार के तरफ से मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और जिसको जो भी देना है आप अपने हिसाब से यहाँ आके देके जाइए, तन मन धन से जो भी देना है आप देके जाइए। और अगर कुछ धनराशि के हिसाब से अगर हमको देते हो तो हमारी ATG का सर्टिफिकेट भी है, उसका लाभ लीजिए आप। और अगर धान्य और कुछ देते हो तो अतुल्य चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से आपको थैंक्स लेटर भी दिया जाएगा। मैं मेरे कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि किस प्रकार यह सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खाना बनाया जाता है। तो मैं मेरे कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि दर्शकों तक बताए कि किस प्रकार यहाँ शुद्ध एकदम खाना बनता है, सैनिटाइज का उपयोग किया जाता है और उसके माध्यम से लोगों तक खाना पहुँचाया जाता है। अतुल भाई, जैसा अभी हमने देखा है कि आपने भोजन का पैकेट बनाया है। हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर अगर खाना खाना चाहता तो उसके बारे में क्या है? यहाँ आकर अगर जो खाना खाता है तो यहाँ हमारा बैठा के उनको सिस्टम किया है हमने, और बैठाने के बाद उनको अनलिमिटेड खाना दिया जा रहा है यहाँ। अभी एक हिरेन भाई है जो खुद का NGO है, वो भी इस काम में सपोर्ट कर रहे हैं। जानते हैं उनसे उनकी बातें। मेरा नाम हिरेन वीरा है और मैं एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी NGO से जुड़ा हुआ हूँ। अतुल भाई को हम कम से कम काफ़ी सालों से जानते हैं, बहुत सेवाभावी आदमी है और लगातार 75 दिन के लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी सेवाएं की है लोगों की, और अभी भी इनकी सेवा चालू है। और ये जो आज इन्होंने ये जो कार्यक्रम चालू किया है, बहुत सराहनीय कार्यक्रम है, बहुत सराहनीय है। मैं इनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और इनकी अनुमोदना करना चाहूँगा कि अतुल भाई बहुत अच्छे काम कार्य करे और भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करते रहे। हमारा सेवा हमारे साथ हमेशा इनके साथ में रहेगा। जब भी हमारी ज़रूरत हो आप हमें बुला लीजिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अभी इस ट्रस्ट से जुड़े कुछ महिला कार्यकर्ताओं से हम उनकी जानकारी लेना चाहते हैं कि उनकी क्या भावना और कैसे जुड़े वो। अतुल्य चैरिटेबल ट्रस्ट से हम 10 साल से जुड़े हुए हैं और हमारी भावना है कि हम गरीबों तक पहुँचे, जहाँ तक सहायता नहीं पहुँचती है वहाँ तक हम जा पाए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से बहुत घर भूखे हैं, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से बहुत कंडीशन ख़राब होती जा रही है देश की। देश तो साथ दे रहा ही है। हमें लगता है हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट से अगर बच्चे खाना खा पा रहे हैं, उनका कुपोषित आहार जो हो रहा है उसमें हम लोग कुछ सहायता कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सौभाग्य वाली बात होगी। इसलिए हम लोग अतुल्य चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ के आगे तक काम करते जाएंगे। ये मैडम, आपके कुछ विचार? हमारे विचार, हमारे अतुल भाई आज मैं 22 मार्च से देख रही हूँ उनको सेवा कर रहे, तो आज ये उन्होंने जो किया है, हम लोग को भी इच्छा थी कि ऐसा कोई करे तो हमको भी आगे बढ़ना। हमारा जो ये आज NGO का ग्रुप है, तो हम आज उनको बोलने आए हैं कि हमारे तरफ से कुछ भी सेवा चाहिए तो हमको आगे बोलना कि हम आएंगे सेवा करने को। देखा आपने किस तरह एक व्यक्ति एक संस्था के माध्यम से किस प्रकार लोगों की सेवा कर सकते हैं। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जैसे उन्होंने बताया कि अगर सबका सहयोग मिला तो ये निश्चित रूप से काफ़ी समय तक ये चलता रहेगा। तो मैं मेरे दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अमूल्य अतुलनीय काम के लिए आप भी सहयोग करें। मैं वसई विरार समाचार के दर्शकों से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, इस काम से जुड़िए, ये मानवता का काम है। धन्यवाद।